सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं अपना ब्लॉग शाम में चालू कर रहा हूँ बिकॉज मेरी तबीयत खराब थी। बिकॉज मेरी तबीयत खराब थी तो मैं लेट था। एंड फिर जब मैं था मैंने खाना वाना खाया, नहीं रेस्ट तो अभी जस्ट मैं जा रहा हूँ मंदिर एंड गुरुद्वारे। जिम मंडे से ही जाऊँगा मैं। तो अभी हम पहले जाते हैं मंदिर, फिर हम जाएंगे गुरुद्वारे। और अभी बज रहे हैं 5:38 शाम के। हाँ भाई, तो पहले तो हम मंदिर ही जाते हैं। तो मंदिर ही जा रहे हैं। आफ्टर दैट हम गुरुद्वारे जाएंगे। आफ्टर दैट हम आराम आराम से घर आ जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और कुछ तो नहीं क्योंकि तबीयत भी खराब है। बाकी कल देखते हैं, शायद कल या परसों तक सीपी जाऊँ और गुरुद्वारे एंड मंदिर, बंगला साहिब गुरुद्वारा एंड प्राची मंदिर। बाकी देखते हैं, कल जाते हैं परसों जाते हैं। लेट्स सी, इफ गए तो शूट करेंगे, बाकी देखते हैं। अभी तो बस हम मंदिर ही जा रहे हैं। तबियत भी आई डोंट नो क्या अजीब सी हो जा रही है, हेडेक एंड ऑल, फीवर एंड ऑल। तो अभी तो मंदिर चले भाई। आ गया बस मंदिर। एक तो गर्मी भी ऐसे हो रखी है, 2 दिन मौसम सही रहता है, फिर तीसरे दिन मौसम खराब होता है, तो फिर ऐसे सर्द गर्म हो जाता है। फिर खुला खुला है। जय सिया राम। सो गाइस अभी जस्ट मैं मंदिर से फ्री हुआ हूँ, मंदिर दर्शन करके आ रहा हूँ। एंड अब मैं जा रहा हूँ गुरुद्वारे। एक तो जैसे कल भी मैं जिम नहीं गया और आज भी नहीं गया, तो थोड़ा जल्दी चला जाता हूँ मंदिर एंड गुरुद्वारे, तो खाली भी मिल जाता है। सो इट्स लाइक और अच्छे दर्शन हो जाते हैं। बट कोई ना, जब भी मैं जाता हूँ मेरे को दर्शन अच्छे हो जाते हैं। इट्स गुड। मैटर करता है कि तुम्हें दर्शन अच्छे हो, और वो चीज़ हो जाती है। तो बस अब मैं जा रहा हूँ गुरुद्वारे। मंदिर से हमने मत्था टेक लिया, दर्शन कर लिए। अब गुरुद्वारे जाके अच्छे से दर्शन करेंगे और फिर घर जाके रेस्ट करेंगे। दैट्स ऑल। इसलिए ही ब्लॉग छोटे भी आ रहे हैं बिकॉज तबीयत भी ठीक नहीं है। एंड वो तो है कि कुछ अभी है नहीं ऐसा कुछ एक्साइटिंग करने की, तो वो तो सोच ही रहे हैं। अभी अब हम जाते हैं जल्दी से। भाई क्या बढ़िया लग रही थी उसकी बुलेट। वो थी पुरानी मॉडल थी, बिफोर 2010। बढ़िया लग रही थी। एक तो ये मेरी ट्यूशन वाली रोड, रोज यहाँ पे ट्यूशन के बच्चे दिखते हैं, फिर उन्हें देखकर मेरा मन कर जाता है ट्यूशन जाने का। बट हो ना गाइस, पता है वैसे एक चीज है, तुम जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना ही पॉजिटिव होगा। नेगेटिव जितना सोचोगे उतना ही नेगेटिव होगा। चाहे इंसान अगर कोई लेट भी ये बात समझे ना, बट स्टिल अपने ऊपर अप्लाई करे तो वो बेस्ट है। कि एटलीस्ट तुम लेट समझे, बट एटलीस्ट समझे तो, और तुमने अप्लाई तो करा अपने ऊपर। सो मेन मोटिव इज कि चलो तुम लेट समझे बट समझे तो, बट चीज को फिर जल्द से जल्द अप्लाई करना तुम्हारे ऊपर बात है। मतलब आई फील इफ एक इंसान तुम्हें कह रहा है कि यार मैं सही में ये चीज़ें समझ चुका हूँ, प्लीज़ मेरे साथ रहो, ये सब चीज़ें। कि इफ़ आर रिलेशनशिप की बात करें, तो एक रिलेशनशिप में है कि समझो एक इंसान से एक गलती हो गई उसकी ओवर थिंकिंग एंड ऑल की वजह से, और उसके बाद वो बंदा चाह रहा है कि यार मैं ये चीज़ें चेंज करूँगा, कर रहा हूँ, बस मेरे साथ रहो एंड ऑल, कहीं और मत जाओ। टू बी ऑनेस्ट हमें टाइम दो, इस चीज़ को, टाइम हील्स एवरीथिंग, टाइम दो हमें, सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। तो प्लीज़, मतलब टाइम दो उसको, और अपने मन में ये चीज़ रखो कि हाँ यार चीज़ें ठीक हो सकती है। अगर तुम अपने मन में उसे टाइम, अगर तुमने उसे टाइम दे दिया और अपने मन में तब भी ये चीज़ रखे ना कि ठीक नहीं होगा, तो जेन्युइनली वो चीज़ ठीक नहीं होगी। बट जिस दिन तुमने सोचा ना कि चलो मैं टाइम दे रहा हूँ और ठीक भी हो जाएगा, तो वो चीज़ें ठीक भी हो जाएगी। दैट्स ऑल मैटर्स। एक तो यहाँ ट्रैफिक, तो ये मैटर करता है कि तुम्हारी थिंकिंग उस वे में पॉजिटिव होनी चाहिए कि तुम जब तक भी टाइम दे रहे हो, तुम एटलीस्ट तब तक इतना पॉजिटिव सोचो कि हाँ चीज़ें ठीक हो जाएगी। ये चीज़ इन दी एंड मेरे हिसाब से, क्योंकि कितना सब कुछ होने के बाद भी तुम एक इंसान को मौका दे रहे हो, तो मौका पूरी तरह दो कि हाँ भाई मैं सोचूंगा या सोचूंगी कि चीज़ें ठीक हो सकती है।
ना कि इस वे में कि नहीं यार अब तो चीज़ें ठीक भी नहीं हो सकती, बस मौका दे दिया जब तक देना था, ये वाली चीज़। एटलीस्ट दे रहे हो तो अपने मन में भी रखो कि नहीं यार चीज़ें ठीक हो सकती है। आप पॉजिटिव माइंड विल चेंज एवरीथिंग, दैट्स ऑल मैटर्स। जब तुम अपने दिमाग में पॉजिटिव चीज़ें सोचोगे तो तुम्हारे साथ पॉजिटिव चीज़ें होगी, दैट्स ऑल। मैं अपने दिमाग में पॉजिटिव समझो। अपना क्या एग्जांपल दूं, कोई दो जने रिलेशनशिप में है, उसमें एक लड़के से गलती हो गई कुछ ना कुछ और लड़की ने सामने से मौका दिया एंड गिव इट टाइम कि इस टाइम तक है भाई, चीज़ें देख लो जैसे होता है ये सब चीज़ें, अगर मुझे ठीक फील हुआ तो ठीक है। द ओनली पॉइंट इज कि हाँ, उस लड़की के दिमाग में बस एक चीज रहे, चलो इतना अगर मैंने टाइम दिया है तो इस टाइम पे अगर मेरे दिमाग में और मेरे दिल से ये चीज रही थी हाँ चीजें ठीक हो सकती है टाइम के बीच में, ना कि ये कि हाँ इस टाइम दे दिया, इतना टाइम दे दिया, अब जब चीजें ठीक होगी तो देखी जाएगी, नहीं तो नहीं। एटलीस्ट जितना पॉजिटिव सोचे तब कि हाँ हो जाएगी, और वो लड़का स्पेशली अपनी गलतियां सुधारे और अपने आप को इम्प्रूव करे और पॉजिटिव सोचे, दैट्स ऑल मैटर। बात करते करते गुरुद्वारे पहुंच गए हम। ओहो प्रसाद बन रहा है, आटे का हलवा। सो गाइस अभी आई एम इन गुरुद्वारा, तो इतना कुछ शूट नहीं करूँगा, बस एक झलक दिखा रहा हूँ दर्शन की। वाहेगुरु मेहर करे। सो गाइस अभी जस्ट मैं गुरुद्वारे से बाहर आया, आराम से दर्शन करके 5-10 मिनट बैठ के एंड नाउ हम जाएंगे घर। आराम आराम से, जल्दबाजी क्यों ही करनी है ना भाई, आराम आराम से घर जाएंगे, किसी गली में मुड़ जाऊँ गली से तो पहुंच जाएंगे आराम से घर। बड़े प्यारे छोटी सी बिल्ली। अब हम बिल्कुल ध्यान से जाएंगे घर ताकि घर पहुंच जाए, फिर हम आराम से ठीक है ना। मिलते हैं आपसे, बाय बाय। हाँ तो हम लोग उस बारे में बात कर रहे थे कि इफ कोई मौका मांगे तो दे देना चाहिए। लाइक इफ तुमने एक इंसान को एक गलती के लिए मौका दिया है और वो गलती वो जेन्युइनली चेंज कर रहा है, तो तुम्हें उस चीज पे मतलब अपने आप को थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड करके वापसी दोनों को ठीक हो जाना चाहिए, ना कि तब भी अपने आप को ईगो वीगो रखकर या गुस्सा रखकर बंदा चेंज हो रहा है तब भी नहीं रखनी चाहिए। तब तो अपनी ईगो या गुस्सा साइड कर देना चाहिए कि बंदा चेंज हो रहा है। लो पहले दर्शन कर लो, गुरुद्वारा आ गया। वाहेगुरु मेहर करे। सो बस यही चीज़ है कि ना गुस्सा सब जायज है, बट गुस्सा सब चीज़ें एक लिमिट तक होनी चाहिए। अब एक बंदा चेंज हो रहा है तो तब तुम्हें भी थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड हो जाना चाहिए कि नहीं यार अब तो वो चेंज भी हो रहा है, तो अब मैं उस चीज़ को लेके ना बैठे रहूँ कि बैठी रहूँ या बैठे रहे, तो वो चीज़ चेंज होनी चाहिए। दैट्स अ साइन ऑफ अ गुड पर्सन एंड अ गुड रिलेशनशिप। ऐसे ही रिलेशनशिप अच्छे से वर्क करते हैं, ठीक है ना। क्या हूँ मैं, ज्ञानी हूँ एक मैं तुम्हें हर तरीके का ज्ञान दूंगा। सो ये सब चीज़ें, तो चलो अब जाते हैं घर आराम से, ठीक है मिलते हैं आपसे बाद में, बाय बाय। सो गाइस मैं घर आ चुका हूँ गुरुद्वारे एंड मंदिर से होके, अच्छे से दर्शन करके, एंड अब मैं बस ऊपर आके बैठा हूँ। तो हम क्या बात कर रहे थे आज की सीख के बारे में, अबाउट इफ एक इंसान से एक गलती हो जाए एंड वो उस गलती की माफ़ी जेन्युइनली बाय हार्ट मांगे, तो और वो उस चीज़ को चेंज करना चाहे और करे धीरे धीरे, तो उस टाइम पे तुम्हें थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड होके उसका साथ देना चाहिए कि हाँ चेंज कर, आई एम विद यू, ऐसे ऐसे। एंड अपने मन में ये चीज़ें लानी चाहिए एंड रखनी चाहिए कि यार चल एक चीज़, एक चांस और वो चीज़ ठीक हो सकती है। लाइक एवरीबडी नोज कि एक इंसान से बेटर इंसान उन्हें मिल जाएगा। अगर तुम लाइफ में बेटर की तलाश करोगे तो तुम्हें वो मिलता ही रहेगा।
मेरे से बेटर कोई और, उससे बेटर कोई और, उससे बेटर कोई और, मिलता ही रहेगा। बट व्हेन यू चूज कि हाँ मुझे इस पर्सन को ही बेटर बनाना है ताकि ये मेरे साथ रहे, तो ये देखो इसने भी थम्स अप कर दिया। तो तुम्हें इस चीज पे अप्लाई करना है कि तुम रहो कि हाँ भाई तू बन मैटर, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, एंड अब चीजें ठीक करेंगे। ये पॉजिटिव थिंकिंग लाओ एंड अपने अंदर सोचो कि चल यार उसने गलती कर दी मान ली, बट एक बार माफ कर सकते हैं हम, ऐसे करके, और वापसी दोनों अच्छे तरीके से रह सकते हैं। दैट्स अ पॉइंट, एंड दैट इज अ वेरी गुड नोट कि वाई शुड वी लेट गो, वाई कांट वी होल्ड। समझे, इंग्लिश वीक हो सकती है मेरी, बट वो इमोशंस, इसका ये मतलब है कि क्यों हम एक इंसान को लेट गो करें जब हम होल्ड ऑन करके भी चीजें ठीक कर सकते हैं। समझे, तो ये चीज मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर है। इस इंसान को, इस बात को समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हूँ 17 साल का, आई एम वेरी इमेच्योर, आई नो दैट। सो माई पॉइंट टूवर्ड्स एवरीवन जो मेरे क्लोज है उनके लिए, कि भाई मैं मेच्योर बनना चाहता हूँ और बन रहा हूँ धीरे धीरे। बिकॉज कुछ कुछ चीजें होती है जो एज के साथ ही मेच्योरिटी आती है। बट इफ अ गाय, इफ अ गर्ल ट्राइज कि नहीं भाई अब मुझे ये चीज लानी ही पड़ेगी अपने अंदर मेच्योरिटी, तो वो चीज भी आ सकती है अगर तुम उस चीज पर काम करो और सामने वाला तुम्हारा साथ दे। वो चीज भी मैटर करती है। वही एक एक वो सुना था मैंने, कोट, रिलेशनशिप के ऊपर है वैसे वो, बट तुम जनरली भी लेना कोट। वो कोट था कि मैंने सोचा कि मैं उस इंसान के साथ वहां जाऊंगा, वहां घूमूंगा, हम ये करेंगे वो करेंगे, बट जब वो इंसान ही नहीं रहा तो मेरे को उन जगह से इंटरेस्ट ही हट गया। दैट्स अ फैक्ट। इसलिए मैं कहता हूँ कि इंसान को अपनी वैल्यू और सामने वाले की वैल्यू हमेशा करनी चाहिए। और जब भी किसी इंसान को तुम सोचो छोड़ने का या चीट वीट करने का, तो एटलीस्ट उस इंसान के सबसे वर्स्ट बैड कंडीशन सोच लो। उस टाइम पे तुम्हें कभी भी अपना नहीं सोचना चाहिए। दैट इज माई ओपिनियन। इफ तुम एक इंसान को छोड़ने वाले हो तो उस टाइम पे सामने वाले इंसान की वर्स्ट कंडीशन सोच लो कि उसकी क्या हो सकती है तुम्हारे लिए, फिर वो डिसीजन लो। अगर तुम इतने स्ट्रांग हो चुके हो कि नहीं भाई अब उसे जो होना है हो वैसी पैसे में जाए, तो फिर इट्स योर कॉल, दैट्स अ फैक्ट। बट मेरे हिसाब से चीज़ें ठीक होती है। इफ एक बार बिगड़ जाए तो चीज़ें ठीक भी होती है, और मच बेटर ठीक होती है, बिकॉज दोनों जने अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो जाते हैं उस चीज़ की वजह से कि इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो अब हम चीज़ें और अंडरस्टैंड करेंगे मेच्योरिटी के साथ। दैट्स अ फैक्ट। बट इट्स ऑल अबाउट कि हाँ एक चांस दे दिया जाए अच्छे से कि हाँ हम दोनों साथ हैं, अब हम दोनों मेच्योरिटी से हैंडल करेंगे चीज़। दैट्स अ वन लाइन। तो ये चीज़ें सोचो कि एक बॉन्ड खराब हुआ है तो ऐसा नहीं है कि वो ठीक नहीं हो सकता। कोई भी चीज़ कभी इतनी खराब नहीं होती कि कभी ठीक ना हो सके। दैट्स अ फैक्ट। तो वो चीज़ ठीक हो सकती है इफ तुम लोग सोचो अपने मन में कि हाँ यार चीज़ें ठीक हो सकती है, चीज़ें ठीक करते हैं, आई चूज द पर्सन, वो वाली बात। वही लाइन है इंस्टाग्राम वाली कि इंसान जरूरी है तो बात भूल जाओ, बात जरूरी है तो इंसान भूल जाओ। मोस्ट ऑफ द पीपल चूज बात ओवर इंसान। तो फॉर मी उनके लिए एक मैसेज कि भाई एक इंसान को पकड़ के रख लो इफ कोई इंसान तुम्हें चाहता है, क्योंकि जो इंसान तुम्हें चाहता है उतनी कदर कोई और इंसान तुम्हारी नहीं कर सकता। दैट्स अ फैक्ट। इसलिए वो एक लाइन आती थी ना कि तुम उसे चूज करो जो तुम्हें प्यार करे, ना कि उसे उससे तुम प्यार करो। दैट्स अ फैक्ट। हालांकि वो लाइन को लोग, बहुत लोग कहते हैं क्यों भाई मैं जबरदस्ती क्यों रहूं, वो ठीक है अपनी जगह, बट दैट अ फैक्ट। जितना कदर तुम्हारी वो इंसान कर सकता है जिसे, जो तुम्हें चाहता है, उतनी कदर वो नहीं कर सकता जिसे तुम चाहते हो। समझे। अब ये व्लॉग मेरे मम्मी पापा देखेंगे तो मेरे को बोलेंगे क्या पागल हो रखा है ये, इसका फोन चेक करते, ये करते, वो करते। कर लो भाई कुछ ना, ये लो। सो दैट इज आर डीप थिंग कि ये चीजें है। और फॉरगिविंग इज मच बेटर देन फॉरगेटिंग थिंग्स। भी इंसान को फॉरगिव कर दो, माफ कर दो और उसके साथ दोबारा आ जाओ। अगर वो तब भी वो गलती करे तो दैट इज नो पॉइंट कि तुम रहो उसके साथ। बट इफ वो चीजें ना करे और सुधर जाए तो फिर रहना टोटली बनता है।
दैट्स अ फैक्ट। आज मैं बैठे बैठे बहुत सारा ज्ञान दूंगा। मैंने अभी मैंने व्लॉग एडिट करा है, जितना मैंने शूट करा है उस हिसाब से। तो मैं थंबनेल हमेशा बनाता हूँ लास्ट में। ठीक है, जब मेरा पूरा व्लॉग एडिट हो जाता है एंड इट इज टोटली रेडी फॉर अपलोडिंग, तब मैं अपना थंबनेल बनाता हूँ। बट अभी आई एम फ्री, तो आई वाज लाइक कि इतना व्लॉग मैंने एडिट कर लिया है, तो नाउ आई विल मेक द थंबनेल। क्यों, हाँ ना भाई। जबकि मुझे पता है मुझे क्या टाइटल, क्या डिस्क्रिप्शन, क्या मेन पर्पस दिखाना है वीडियो का। तो उस हिसाब से मैंने अपना, फोन है ये, इंस्टा पे नोटिफिकेशन है, तो उस हिसाब से मैंने अपना थंबनेल बना लिया। एंड थंबनेल इज letting go. Always try to fix things. Letting go is not love. Holding on is love. A true love. कि एक चीज को पकड़ के रखे एंड हाँ भाई मैं ठीक होऊंगा या तू ठीक होगी, हम दोनों साथ रहेंगे। लेटिंग गो इज अ फेक लव फॉर मी, कि अब कुछ नहीं हो सकता, छोड़ दिया। एवरीथिंग इज पॉसिबल। जस्ट थिंक पॉजिटिव एंड डू द थिंग्स which help you to grow yourself, to grow your relationship, to grow your partner. That's all is important, not letting go. तो गाइस, कल रात तो मैं व्लॉग एंड करना भूल गया था। एंड तो उस व्लॉग को करते हैं आप यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, जो मैं अभी थोड़ी देर में शुरू करूंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ।